अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में भारी बवाल हुआ। आपने देखा और सुना भी होगा कि किस प्रकार उपद्रवियों ने सरकारी संपत्तियों का नुकसान किया, खासतौर पर रेलवे को निशाना पहुंचाया और यहां तक कि आम आदमी की जो संपत्ति थी, गाड़ियां थी, उन्हें भी जला दी गई। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, लेकिन वो जनहित याचिका खारिज हो गई। इसके पीछे क्या वजह है वो हम आपको बताते हैं। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो बिहार में जिस प्रकार से अग्निपथ, अग्निवीर योजना को लेकर विरोध हुआ, वैसा देश में कहीं भी विरोध नहीं हुआ था। और जिस प्रकार से सरकारी संपत्ति और खासतौर पर रेलवे को निशाना बनाया गया, उसका उदाहरण आपको पूरे देश में कहीं सुनाई नहीं देगा। इस पूरे तथ्य को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका में तमाम बातें कही गई कि किस प्रकार उपद्रवियों ने रेलवे को निशाना बनाया। केवल दानापुर रेल मंडल में 260 करोड़ का नुकसान हुआ और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई, उसे रोकने की कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये तमाम दलीलें उसमें दी गई। यहां तक कि यह भी कहा गया कि इस अराजक तत्वों के पीछे जो लोग मदद कर रहे हैं, यानी कि जो राजनीतिक लोग हैं, उन पर भी जांच होनी चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको पता है कि कल जो विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ, उसमें लगातार विपक्ष के जो दल हैं, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, ये तमाम अग्निपथ का विरोध कर रहे थे और उसको लेकर सदन को चलने नहीं दिया। उनकी ये भी मांग थी कि जो लोग भी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं अराजकता में, उन्हें रिहा किया जाए। ये तमाम मांगें चल रही थी। इस बीच ये जनहित याचिका भी दायर कर दी गई, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, क्योंकि सरकार की तरफ से जो दलील दी गई उससे कोर्ट संतुष्ट हुआ। सरकार ने कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए, सरकारी वकील की तरफ से जो कहा गया, इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर रही। पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद थी और किसी प्रकार की अराजकता ना फैले, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सजग था। तो ये तमाम बातें जब हुई, साथ में ये भी कहा कि जो लोग भी इस अराजकता में, उपद्रव में शामिल थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और जांच अभी भी जारी है। इसी आधार पर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। पर सवाल ये उठता है कि जब सरकार इतनी तत्पर थी, प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त था, फिर रेलवे को इतना नुकसान कैसे हुआ? 260 करोड़ का जो नुकसान बताया जा रहा है, 50 से ज्यादा बोगी जलाई गई, 7 से ज्यादा इंजन फूंक दिए गए, कई रेलवे स्टेशन को तहस नहस कर दिया गया। और दानापुर में तो जब भीड़ आई, और भीड़ कोई दानापुर स्टेशन पर जमा नहीं हुई थी, बल्कि सगुना मोड़ से 3-4 किलोमीटर चल के वो आई थी, लेकिन रास्ते में कहीं कोई पुलिस की रोक टोक नहीं थी। वो सीधे स्टेशन में घुसे और तोड़फोड़ करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये तमाम बातें हैं जिसमें ये कहा जा सकता है कि सरकार उस समय चुस्त दुरुस्त नहीं थी। शुरुआत के जो 3 दिन थे वो पूरी तरह से उपद्रवियों के हवाले थे। यहां तक कि दानापुर रेलवे स्टेशन पर जो यात्री थे वो अपनी सुरक्षा का गुहार लगा रहे थे, लेकिन सुरक्षा करने वाला कोई नहीं था। ये तमाम बातें थी, सब देखा हुआ है, वीडियो है उसका। पर अब ये कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। सरकार भी इससे खुश होगी, क्योंकि जेडीयू तो लगातार इस अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करने की मांग करती रही है। और जेडीयू का जो स्टैंड है वो विधानसभा में भी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने नहीं आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर कुछ भी नहीं बोला। तो जाहिर तौर पर कोर्ट में
ये जनहित याचिका खारिज हो गई तो निश्चित तौर पर सरकार इससे खुश होगी, सरकार को प्रसन्नता होगी। लेकिन जिनका नुकसान हुआ है, रेलवे का या सरकारी संपत्ति का नुकसान तो सरकार का है, लेकिन जो निजी व्यक्ति हैं जिनकी गाड़ियां जला दी गई, उनका क्या होगा? ये तमाम बातें हैं। अब कोर्ट का फैसला पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है, पर स्थिति जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस पूरी तरह से तत्पर थी, वैसा बिल्कुल दिखाई नहीं दिया था। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।